हेलो नमस्कार दोस्तों। कमल क्लास गोविंदपुर में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम वर्ग दसवां के त्रिकोणमिति के दूसरा पार्ट थ्योरी के बताते हैं। थ्योरी के दूसरा पार्ट। कल सूत्र बताए थे, उसका रिवीजन कर रहे थे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। और चलिए साइन का फुल फॉर्म, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का फुल फॉर्म बताते हैं। साइन का फुल फॉर्म होता है साइन, ई लगा देते हैं। कोस का फुल फॉर्म होता है कोस साइन। टैन का फुल फॉर्म होता है टैजेंट। कोसेक का फुल फॉर्म होता है कोसकेंट। कोसकेंट। सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंट। कॉट का फुल फॉर्म होता है कोटेजेंट। कोटेजेंट। कुछ नोट है। त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा का फलन यानी कि फंक्शन होता है। फंक्शन क्लास 11 में पढ़ेंगे। फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन। फंक्शन एक संबंध होता है। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि ये दोनों साइन और थीटा दोनों गुना नहीं होता है, फंक्शन होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? फंक्शन। यानी कि थीटा का मान जब ज्ञात करेंगे तो होएगा साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण। यानी कि इसको हम पढ़ सकते हैं साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण। तो चलिए दूसरा थ्योरी बताते हैं। इसमें यदि त्रिभुज ए बी और सी में कोण बी 90 डिग्री है, पहला चित्र ले रहे हैं, और कोण ए सी बी यानी सी का मान थीटा है, तो कर्ण कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं, चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसे लिख सकते हैं, इसलिए ए सी के स्क्वायर बराबर लंब हो गया ए और बी, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार हो गया बी सी का स्क्वायर। तो इसमें हम लिख सकते हैं ए और सी। ए सी बराबर क्या होगा? ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसी तरह से हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, बी सी इधर आ जाएगा, यानी कि ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इसलिए लिख सकते हैं ए और बी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इसी तरह से हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो ए बी इधर आ जाएगा, यानी कि ए सी स्क्वायर माइनस ए और बी स्क्वायर। इसलिए लिख सकते हैं बी सी का मान आ जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। कर्ण ए सी ए बी और बी सी ज्ञात कर लिए। अब देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो साइन थीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है? सी, यानी कि साइन सी।
साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि ए बी बटे ए और सी। इसी तरह से कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। सूत्र देखिए, आधार बटे कर्ण, आधार क्या दिया है बी सी, कर्ण क्या दिया है ए और सी। इसी तरह से टेन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि लंब ए बी बटे बी सी। साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक सी का मान क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा साइन का उल्टा ए सी बटे ए और बी, कर्ण बटे लंब। सेक सी का मान क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा, यानी कि ए सी बटे बी सी। कॉट सी का मान क्या हो जाएगा, कॉट सी का मान इसका उल्टा, तो बी सी। मान लीजिए कि थीटा ऊपर में दिया गया ए की जगह पर थीटा का मान दिया है ए, यानी कि यहाँ कोण दिया हुआ है क्या, सी ए और बी, सी ए बी के मान दिया है थीटा, तो थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, लंब बी सी हो जाएगा लंब, और ए बी हो जाएगा आधार, ए बी हो जाएगा आधार। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि बी सी बटे ए सी। कौशे के मान क्या हो जाएगा, आधार के ए बी बटे ए और सी। टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि बी सी बटे ए और बी। इसी तरह से कॉस ए, सेक ए और कॉट ए, तो कौशिक ए, तो साइन को उल्टा कर देंगे ए सी बटे बी सी। कोस का उल्टा कोसेक कहते हैं, लिखेंगे ए सी बटे ए और बी। कॉट ए, टेन को उल्टा कर देंगे तो बी बटे बी सी। समझ में आ गया, सूत्र को अच्छा तरह से नोट कर लें। इसी तरह से मान लीजिए कि त्रिभुज, दूसरा चित्र है पी क्यू आर। थीटा के मान दिया है 90 डिग्री कोण दिया है क्यू, और थीटा के मान कौन दिया है आर पी क्यू पी आर, यानी कि पी का मान दिया है थीटा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर, यानी कि पी आर के स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार पी क्यू स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं पी आर का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर पर क्या लिखेंगे, पी क्यू इधर आ जाएगा, यानी कि पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। क्यू आर के मान बराबर, इसलिए लिख सकते हैं क्यू आर बराबर अंडर रूट पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। इसी तरह से लिख सकते हैं पी क्यू के मान ज्ञात करेंगे, पी और क्यू के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी आर के स्क्वायर माइनस क्यू आर के स्क्वायर। इसलिए लिख सकते हैं पी क्यू
पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी आर के स्क्वायर माइनस क्यू आर के स्क्वायर, यानी कि कर्ण निकल गया, लंब निकल गया और फिर आधार निकल गया। इसको नोट कर लेंगे। इसका भी सूत्र होता है मान लीजिए यहाँ थीटा का मान दिया है पी, यानी कि साइन पी, साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा क्यू आर बटे पी आर, कॉस पी कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार हो गया क्या पी क्यू बटे पी आर, टेन थीटा टेन थीटा पर क्या होता है, तो लंब बटे आधार, लंब हो गया क्यू आर बटे पी क्यू। इसी तरह से साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक पी बराबर इसका उल्टा कर देंगे तो पी आर बटे क्यू आर, कोस का उल्टा सेक पी बराबर इसका उल्टा कर देंगे तो पी आर बटे पी क्यू। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट पी बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू बटे क्यू आर। आगे समझ में सूत्र को नोट कर लेंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि थीटा आर है, थीटा क्या है आर, पी क्यू आर, यानी कि यहाँ क्या करेंगे पी क्यू पी आर और क्यू, थीटा का मान दिया है आर के जगह पे, यानी कि थीटा के सामने वाला को क्या कहेंगे लंब कहेंगे, और थीटा जिस पर आता है उसको क्या कहेंगे आधार कहेंगे। तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या, साइन आर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी कि पी क्यू बटे पी आर, कॉस आर बार क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि क्यू आर बटे पी आर, टेन थीटा टेन आर के मान क्या हो जाए टेन थीटा लंब बटे आधार, यानी कि पी क्यू बटे क्यू आर। साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, तो कौशिक आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो पी आर बटे पी क्यू। कोस का उल्टा क्या होता है सेक आर बराबर इसका उल्टा करेंगे तो पी आर बटे क्यू आर, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट आर बराबर क्यू आर बटे पी क्यू। सूत्र को नोट कर लेंगे और सभी याद कर लेंगे।